चलिए सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी बायोलॉजी के अगर आप एक्सपीरियंस हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हो, तो जो आज की ये वीडियो है ना, ये बेहद ही स्पेशल रहने वाली है। और इससे स्पेशल, इससे इंपॉर्टेंट और इससे इंफॉर्मेटिव वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज बस धैर्य पूर्वक एक एक बात को यहाँ देखते जाना, एक एक पहलू को समझते जाना। उसके बाद ये दिमाग में जो आपकी बॉक्स जो बंद है ना, अभी बंद जो बुद्धि है वो अभी खुल जाएगी। बीएससी बायोलॉजी में सीट कितनी है, फीस कितनी है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे एडमिशन होता है, वो सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। ठीक, चलो ध्यान से देखते हैं और एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। ठीक, सबसे पहले बीएससी बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, वो हम देखते हैं। तो आपको आता है सबसे पहले सर यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न। सिलेबस पैटर्न हम जान जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, यानी आप जो एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल सीट जो आपकी होगी वो कितनी होगी, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यानी पढ़ाई करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, वो भी आज हम इस वीडियो में जान के निकलेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस समझ लेते हैं कि आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए आपको सीयूईटी 2025 का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी सीयूईटी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एग्जाम देने के बाद आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद सीयूईटी का जो काम है ये हो जाएगा तमाम, यानी सीयूईटी से फिर आपको कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। ठीक, यानी मेन आपका जो पहला दो प्रोसेस है, सीयूईटी का एग्जाम दोगे, सीयूईटी एग्जाम देके इसका जब रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट का जो स्कोर रहेगा उसको मिल जाएगा, तुमको आंसर शीट मिल जाएगा, रिजल्ट का मार्कशीट मिल जाएगा। फिर देखो, फिर एयू एडमिशन फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे एयू की वेबसाइट पे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद एयू की यहाँ पे मेरिट लिस्ट कट ऑफ बनेगी, फिर तुम काउंसलिंग कराओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बन जाओगे। क्लियर, फिर मैं समराइज कर दूं। ठीक है, बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल स्टेप होगा जब तुम टारगेट ग्रुप के साथ एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलोगे। अभी हमारा मेन कर्तव्य क्या है, मेन हम लोग का काम क्या है कि हमें सीयूईटी की तैयारी करनी है। जब सीयूईटी की तैयारी हम कर लेंगे, इसका फॉर्म भर लेंगे, इसका फॉर्म जो होगा सर ये इस महीने के लास्ट में यानी फेब लास्ट में इसका फॉर्म आएगा, और क्या होगा मई में इसका पेपर होगा। ठीक है, कम से कम देखो फरवरी मार्च अप्रैल मई 3 महीने का समय मुझे मिलेगा, और 3 महीने मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। और तुमको क्या करना है कि इन 3 महीनों में सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना है। सीयूईटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक, तो सीयूईटी की हम प्रिपरेशन करेंगे। सीयूईटी का जो रिजल्ट होगा वो कब आएगा, ये जो रिजल्ट होता है इसका जून मंथ के, ठीक है, जून आपको मिड में आपका क्या होता है, इसका रिजल्ट आ जाता है, जून मिड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एयू एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन निकलेगा, यानी एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा। एयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम फिल करेंगे, और फॉर्म को फिल करने के बाद हम उसमें बताएंगे कि मेरा सीयूईटी में सर 700 नंबर है, मेरा सीयूईटी में 400 नंबर है, अब बताइए कि मेरा एडमिशन होगा इलाहाबाद में कि नहीं होगा। फिर क्या होगा, इलाहाबाद कट ऑफ निकालेगी सर कि जितने बच्चे 400 नंबर है, 400 नंबर से अधिक है, वो बीए में आ जाए, वो बीकॉम में आ जाए, बीएससी में आ जाए। फिर अगर मेरा नंबर उस मेरिट लिस्ट में होता है तब मैं काउंसलिंग कराऊंगा, अपना फीस पे करूंगा और मैं इलाहाबाद का स्टूडेंट बन जाऊंगा। समझ में आ गया, कोई और मन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तैयारी भी यही करोगे, आप तैयारी यहीं से करोगे, आप यहीं से पूरे यहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरोगे, यहीं से काउंसलिंग करोगे और यहीं से आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। ठीक, चलो क्लियर, खत्म सिलेबस, अरे मतलब प्रोसेस। ठीक है, चलो अब आता है सर यहाँ पे मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सब्जेक्ट मुझे पढ़ना पड़ेगा इलाहाबाद बीएससी बायोलॉजी करने के लिए। ठीक, तो देखो इलाहाबाद से बीएससी बायोलॉजी करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सीयूटी का पैटर्न। सीयूटी का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज है, सेक्शन आपका 2 है, 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट है, और सेक्शन 3 जो है ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका। ठीक, ये आपका 3 सेक्शन है सीयूटी का। अब इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई है, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाई है। अब देखो सर क्या होता है, देखना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन लास्ट में आप सब कुछ यहाँ से समझ के निकलोगे। ठीक, देखो आपको सेक्शन 1 लैंग्वेज में से हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेकर जानी है। ठीक, क्या मतलब मिनिमम 1 लैंग्वेज इज कंपलसरी फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी कम से कम एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, या तुम इंग्लिश ले लो या फिर हिंदी ले लो। ठीक, चलो अपने कॉपी खोलो, पेज खोलो और उसमें लिख लो सर कि मुझे एक जो मेरा सब्जेक्ट है वो मान लीजिए मैं इंग्लिश ले लेता हूं, मेरा मान लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैं इंग्लिश ले लिया। ठीक, आगे बढ़े, चलो इंग्लिश में ले लिया। इसके बाद आगे हमारा जो डोमेन दूसरा सेक्शन है उसमें मुझे क्या लेना है
तो ये बोल रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए क्या है, ये ऑप्शनल है, ठीक, और बायोलॉजी कंपलसरी है, मतलब बीएससी बायोलॉजी करना है तो बायोलॉजी आपके लिए कंपलसरी है। इन्होंने बोला है मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी फॉर एडमिशन इन एयू बीएससी बायोलॉजी कोर्स, यानी कि ये बोल रहे हैं कि बायोलॉजी तुमने ले लिया, मतलब एक जो मेरा डोमेन हो गया, एक मेरा क्या हो गया, एक मैं बायोलॉजी यहाँ नोट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ क्या बोला, सेलेक्ट एनीवन, यानी कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो। चलिए हम दूसरा सब्जेक्ट जो लेते हैं वो मान लीजिए हम फिजिक्स ले लेते हैं, ठीक। चलो, यानी मेरा क्या हुआ, एक मैंने यहाँ से लैंग्वेज ले लिया, एक मैंने यहाँ से बायोलॉजी और फिजिक्स दो डोमेन ले लिया। अब हमारा तीसरा जो है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बोल रहा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको जो जनरल टेस्ट है ना, ये आपको कंपलसरी है, मतलब सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट लेना ही लेना है। मतलब क्या हो गया, समरी बता दूं आप लोग को, तो यहाँ पे एक आप सब्जेक्ट जो लिए हो लैंग्वेज हो गया, दो आपने क्या लिया, आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गया बायोलॉजी और फिजिक्स, तीसरा आपका क्या हो गया, आपका जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक। अब मेरे पास टोटल कितना हो गया, 1 2 1 3 और 3 1 4, यानी कि यहाँ पे मतलब ये एक होगा ना, हाँ, एक जीएटी हो गया, तो टोटल 4 पेपर मैं लूंगा, तो मैं क्या होगा, एयू से बीएससी बायोलॉजी कर सकता हूं, ठीक। समझ गए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या तुमको पढ़ना है, क्या तुमको लेना है, आपको एक लैंग्वेज लेना है, डोमेन में आपको 2 डोमेन कम से कम होने चाहिए, जिसमें बायोलॉजी कंपलसरी है, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, उसके फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ले लो, उससे मतलब नहीं है। ये बोल रहा है बस 2 सब्जेक्ट का नंबर जोड़ेंगे और एक जीएटी का नंबर जोड़ेंगे। अगर तुम्हारे कॉम्बिनेशन में अगर ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, अगर तुम ये नहीं लिए हो, नहीं सेलेक्ट किए अपने फॉर्म में, तो तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद में नहीं होगा। अगर तुम कोई लैंग्वेज नहीं लियो, तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद में नहीं होगा। अगर तुमने डोमेन में बायोलॉजी नहीं रखा है, तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद में नहीं होगा। कोई भी कॉम्बिनेशन ये आपका अगर मिस हो गया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बात समझे, ठीक है, चलो ये मैं समझ गया। इसके बाद ये बोल रहे हैं सर यहाँ पे कि आगे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझनी होगी सर, पहला क्या है, लैंग्वेज है, दूसरा आपको डोमेन है, तीसरा आपका जो है वो जीएटी है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, हो सकता है सब चीजें तुमको पहले से पता होंगी, लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। मेरा कर्तव्य है, बच्चा जो वीडियो देख रहा है उसको सब जानकारी होनी चाहिए, कोई जानकारी उसके दिमाग में से ऐसा ना हो कि उसको हैंग कर जाए, उसके पास बाउंस चला जाए। मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान सुनो। जो लैंग्वेज होंगे सर ना, इस पे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या होंगे, आपको 40 क्वेश्चन यहाँ दिए रहेंगे, और जो यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, जिसका आपको यहाँ पे पैटर्न जो होगा सिलेबस, पहले यहाँ पैटर्न समझ लो, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं, एमसीक्यू होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर आपका पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर तुमको मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे -1 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पेपर पैटर्न हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लैंग्वेज से तुम्हारा 40 क्वेश्चन आ गया, डोमेन से तुम्हारा क्या हो गया, 40 क्वेश्चन एक डोमेन से, 40 क्वेश्चन एक डोमेन से, और जीएटी में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो ये टोटल पेपर आपका पूछा जाएगा, मतलब क्या हो गया कि 40 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से आएंगे, 40 क्वेश्चन हर डोमेन से पूछा जाता है, मतलब तुमने 2 डोमेन लिया है, एक बायोलॉजी एक फिजिक्स, तो 40 हो गया, और जीएटी का 50 क्वेश्चन आता है, तो 50 क्वेश्चन हो गया। अब देखो लैंग्वेज टोटल मैक्सिमम नंबर कितना हो गया, 200 नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, 5 को 20 यानी 200, आपका 400 नंबर का डोमेन हो गया, और जो आपका बचा 250 नंबर का आपका जीएटी हो गया, ठीक। अब इसको अगर तुम जोड़ते हो, यहाँ पे 0 5, यहाँ पे 4 2 6 7 8, 850 नंबर का मैक्सिमम नंबर हो गया बीएससी बायोलॉजी का। अब जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो बीएससी बायोलॉजी के लिए 850 नंबर पे क्या होगा, आपकी कट ऑफ रिलीज करेगा। अगर तुमको बीएससी बायोलॉजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करना है, तो इस 850 में हर साल जो सीयूटी में एडमिशन होता है, आपका सीयूटी में कम से कम कितना नंबर होना चाहिए, अगर पहले कट ऑफ में एडमिशन आप चाहते हो, तो आपका कम से कम देखो यहाँ पे 650 नंबर प्लस अगर आपका है, तो यहाँ पे आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी आपका एडमिशन रोक नहीं पाएगा, ठीक। क्लियर, ये पूरा चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, समझ जाओगे। मैंने ग्राफ बना दिया है, लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी, 2 डोमेन, एक लैंग्वेज एक जीएटी, 200 नंबर का लैंग्वेज, 400 नंबर का डोमेन और 250 नंबर का जीएटी, 850 का मैक्सिमम नंबर, 650 तक अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो यहाँ पे एडमिशन आराम से आपका हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा, समझ गए हम, बहुत समझदार व्यक्ति हो तुम। 357 जो यहाँ पे सीट है,
ये टोटल आपकी बीएससी बायोलॉजी मेन कैंपस की मैंने सीट बता दी। अब यहाँ पे फॉर्म जो होता है ये लगभग 20 से 30,000 फॉर्म आपको यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलता है बीएससी बायोलॉजी के लिए, और मात्र 357 सीटें हैं मेन कैंपस, एयू मेन कैंपस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें आपके फीस के बारे में, तो फीस यहाँ पे जो होती है वो 4151 यानी 4,151 रुपए आपके ईयर की फीस है। यानी यहाँ पे ईयरली पूरा आपका कोर्स चलता है, तो ईयरली आपकी फीस है मात्र 4,151 रुपए। ठीक, इतनी कम फीस में इतनी बेहतर एजुकेशन आपको दी जाएगी, कैंपस इन्वायरमेंट, आपको एलुमिनी यहाँ पे कांटेक्ट, आपको सेंट्रल लाइब्रेरी, आपके हॉस्टल्स, ये सब सुविधाएं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिलने वाली है। आपकी नेटवर्क अच्छी होगी, आपको डाइवर्सिटीज कल्चर मिलेंगे, आपको यहाँ पे अलग अलग पूरे देश से और फॉरेनर से आपको यहाँ पे साथ मिलने का मौका मिलेगा, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मात्र 4151 रुपए में आप यहाँ पे पूरा अपना जो बीएससी बायोलॉजी है वो 1 साल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो मतलब मैंने क्या क्या बताया फिर मैं बोल दूं आप लोग, बता दूं आप लोग को, फिर मैं तैयारी पे आऊंगा कैसे तुमको पढ़ना चाहिए। पैटर्न एडमिशन प्रोसेस समझ लिया। ठीक है, प्रोसेस के बाद हमने क्या देखा, आपने बताया कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है, आपको 2 डोमेन लेने हैं, आपको एक जीएटी लेनी है, आपका टोटल 850 नंबर का मैक्सिमम नंबर बनता है, आपको सीट जो होता है 357 आपकी यहाँ पे सीटें हैं, 4,151 आपकी क्या होने वाली है, आपको टोटल यहाँ पे जो फीस है वो लगने वाली है। इसके बाद आपकी बात करें तो यहाँ पे जो आप लोग का क्या बोलते हैं आपका जो सिलेबस है वो कैसे देखोगे, तो सिलेबस के बारे में मैं बताना भूल गया। देखो, ये टारगेट गूगल मोबाइल ऐप है। ठीक, ऐप में आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव करोगे, यहाँ पे आपको सिलेबस का सेक्शन दिख जाएगा जिसमें सभी डोमेन, सभी लैंग्वेज और जीएटी का सिलेबस आपको दिया गया है। आप आराम से सिलेबस चेक कर लो। नीचे आपको हेल्प का सेक्शन है, कोई अगर डाउट हो, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ चीजें आप भटक रही हैं, तो यहाँ पे हेल्प का सेक्शन है, पूछ सकते हो। जैसे सिलेबस पे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा सीयूईटी फिजिक्स का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस सबका सिलेबस आपको फुल ओपन होगा। सिलेबस अपना क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे रिजल्ट की, तो आप रिजल्ट के बारे में मैं हमेशा किसी वीडियो में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट आप लोग हमेशा की तरह आप जानते हो प्लेटफॉर्म दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हो प्लेटफॉर्म कैसा है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपका नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। इसके बाद कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है जिसके माध्यम से आप इलाहाबाद की तैयारी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे याद रखना सीयूईटी कंप्लीट बैचेस चलते हैं, कंप्लीट आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट जो आपको यहाँ पे एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप सीयूईटी का जो पीवाईक्यू होगा विद आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आपको कंप्लीट यहाँ पे वीडियो क्लासेस आपको मिल जाएगी, साथ ही में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सबसे अच्छा मेंटरशिप आपको मिलेगी। मेंटरशिप जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, वो आपकी मेंटरशिप है। इसी प्रकार से हर लेक्चर में, हर वीडियो में जो हमारा टीचर होता है वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक, अगर आपको बाय चांस कोर्स लेना है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे देखो पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे आपके सीयूईटी के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी सभी बैचेज जो होंगे मिल जाएंगे। आराम से कोर्स में इनरोल करो और पढ़ाई करो। साथ ही में आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपके सीयूईटी का जो ग्रुप है वो दे दिया गया। जैसे सीयूईटी का फॉर्म आता है, सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहती हैं आपको ग्रुप के माध्यम से हम अवेयर करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक, उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर जानकारी आपको यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बताई जाती है। ठीक, अब बात करें सर, थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया लगा देते हैं आपको। देखो, ये जो आपका जीएटी है ना, जीएटी में आपको जनरल नॉलेज पढ़नी होती है, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पढ़ने होते हैं। मतलब ये मिला के कि आपको इसमें जीके भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इसमें तुम्हारा जनरल मैथ भी आएगा और रीजनिंग आएगी। मतलब क्या, यहाँ पे एक जो पेपर होगा वो जनरल नॉलेज होगा, एक जो पेपर होगा वो आपका करंट अफेयर्स होगा, एक जो पेपर होगा वो जनरल मैथ होगा, और एक होगा रीजनिंग है। टोटल 4 सब्जेक्ट को मिला के आपका एक सब्जेक्ट बनता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम पहले जनरल टेस्ट बोलते थे। ठीक, बाकी जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग वो आपकी मैम पढ़ाएंगी, आप इजीली उनसे पढ़ सकते हो। अभी हमारा फ्री बैच भी चल रहा है जीएटी के लिए, जिसमें पूरी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे लाइव चल रही हैं। आराम से आप दोपहर में 3:30 पे यानी 3:30 बजे से क्लास चलती है, आराम से डेली क्लास लीजिए, जीएटी आपका साफ हो जाएगा सुपड़ा पूरा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बात करें अगर आपके यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, टोटल आपको क्या पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है, आपको 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है।
ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सारे जो ट्वेल्थ की फिजिक्स, ट्वेल्थ की केमिस्ट्री, ट्वेल्थ की बायोलॉजी यही पूछेगा एनसीईआरटी से, बाकी कोई क्वेश्चन बाहर सबका नहीं पूछेगा। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसमें आपको रीडिंग कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग करना है, जो इंग्लिश की ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है उसको पढ़ना है, करेक्शन, फिलिंग इन ब्लैंक, यही सारे क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। बाकी इन सब की तैयारी एक प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, अभी डाउनलोड करिए, और सिलेबस और साथ ही में पूरे जो आपकी सीयूटी की जर्नी है उसको बेहद आसान बनाइए। बाकी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए जो इस वीडियो में अधूरी है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।